राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अक्षय तृतीया बस आने ही वाली है। 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष में वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के मंदिर में अक्षय तृतीया का उत्सव बनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं और सही मायने में देखा जाए तो यह अपने नाम के अनुरूप अक्षय फल देने वाली होती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया पर ऐसी कौन सी 25 बातें हैं जो आपको अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। नया वाहन लेना व गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कोई भी कार्य होते हैं वह स्थिति पर विशेष उपयोग मानी जाती हैं। कहते हैं इस तिथि पर जो भी आप नया कार्य लेती है, विशेषकर सोना चांदी अगर खरीदा जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। चांदी में हमेशा माता लक्ष्मी और सोने में भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो कहते हैं कि मान्यता है इस दिन सभी प्रकार के अच्छे भाग्य और सफलता को लाने वाले कार्य किए जाते हैं। जो लोग जमीन जायदाद खरीदते हैं या फिर शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में भी निवेश करना चाहते हो तो ये दिन बहुत अच्छा होता है। ये समझ लीजिए अनसुजा मुहूर्त होता है। इस दिन यह कार्य आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करोगे उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने बुरा काम करा तो कई परिणाम कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। धरती पर भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, उसमें से 3 अवतारों का जन्म आप देखिए अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ है। जैसे कि भगवान परशुराम जी के 6ठे अवतार का जन्म भी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ है। पुराणों में उनके जन्म को अक्षय तृतीया का बताया गया। तो सोचिए कि 24 में से 3 अवतार अक्षय तृतीया पर जन्म हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। इस दिन सतयुग की प्रारंभ हुआ था। इस दिन द्वापर युग भी प्रारंभ हुआ था। वह इस दिन त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन होती है। शास्त्रों में इस मान्यताओं को ये भी मान्यता है कि वर्तमान में व्यापारिक रूप दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर बस लोग खरीदारी पे लगे हुए हैं। खरीदारी का दिन तो है ही है, लेकिन यह धन को संचित करने का दिन भी है और अपने पुण्य कर्म को संचित करने का दिन भी है। जितना ज़्यादा भगवान के नामों का सिमरन करेंगे ना, वो आपको 10 गुना होके फल मिलने वाला है। महाराज कहते हैं कि बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि भी नहीं है। बैसाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाले अक्षय तृतीया के कारण ही 50 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का जो उल्लेख है मतलब अक्षय तृतीया के बारे में विष्णु पुराण में, विष्णु धर्म सूत्र में, नारदी पुराण में, भविष्य पुराण में, पद्म पुराण आदि में भी वर्णन मिलता है। इस समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। यह मुहूर्त अपने कार्य को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में भी बनाया जाता है। कहीं कहीं पे इसको आखा तीज बोलते हैं, मैक्सिमम इसको अक्षय तृतीया के नाम से ही बोला जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इस दिन दान की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन जप की बहुत बड़ी महिमा है। इस तिथि में शुभ कार्य का फल कभी भी क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के प्रारंभ की तिथि भी बोला जाता है। और महाराज इस दिन अगर रविवार हो तो ये सर्वाधिक शुभ और पुण्य फल देने वाली होती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, अर्थात ना क्षयति इति अक्षय। जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोलते हैं। पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतान भी अक्षय बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर आखा तीज पे व्रत रखने की भी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि आपको अक्षय तृतीया पर व्रत कैसे रखना है। दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए, घड़े का दान करना चाहिए। इस दिन बहुत शुभ बोला जाता है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे जिस भी तासीर था ठंडी होती है उनका दान करना चाहिए। शुभ कार्य करते रहने चाहिए। मन और विचार अपने कर्म में मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए।
कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना जरूर करनी चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे करने से निश्चय ही अगले जन्म में सुख समृद्धि व सुख संतान की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में एक कथा भी आई है कि सकल नगर में रहने वाले एक धर्मात्मा ने अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान किया, ध्यान किया, दान किया, जबकि उसकी पत्नी ने उनको मना भी किया था। मृत्यु के बाद अपने दान के प्रभाव से ही वह द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के नाम से अवतरित हुए थे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना विशेष महत्व है। ऐसा बोला जाता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, दूध, फल, हाथ मतलब पंखा, अब तो देखो कोई ये वाला पंखा यूज नहीं होता, अब तो इलेक्ट्रॉनिक पंखा ही यूज होता है, इसको दान देना चाहिए। इसका विशेष फल माना जाता है। देखिए, अक्षय तृतीया पर ना वैज्ञानिकों का तर्क भी है। देखा जाता है कि दान को वैज्ञानिक तर्ज में ऊर्जा के रूपांतर से जोड़ा गया है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया में रोहिणी नक्षत्र आ जाए, जो कि इस बार आ रहा है, तो इस दिवस की जो महत्ता है वह 1000 गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है, किसानों के लिए यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो सब फसल जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। इस दिन आशीर्वाद बेहद तीव्र और फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगों युगों तक रहती है। जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, कलयुग का प्रारंभ भी इस तिथि को हुआ था। इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। और तो और रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य दिवस भी इसी दिन माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति ही के लिए आप मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं, स्वर्ण खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। और ये मैं आपको मुहूर्त बता दूंगी कि आपको ये कब कब खरीदना है। लेकिन दान के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी मानी जाती हैं। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के दिन विशेषकर कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्चा नहीं होता है, यानी आप जितना दान करोगे उसे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाएगा। मृत्यु के बाद जब अन्य लोकों में जाना पड़ता है तब उस धन में दिया गया दान विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। पूर्व जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उन कोष में जमा धन के कारण ही भौतिक सुख आपको मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल भी आपको मिलता है। अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते तो जो दान भी कर सकते हैं। इस तिथि को चारों धामों में उल्लेख है कि बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। बांके बिहारी जी के भी दर्शन इस तिथि में होते हैं। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन पूरे साल भर में केवल एक यही तिथि होती है जब बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ जी के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। श्रीधाम वृंदावन में इसी दिन से अक्षय तृतीया से ही, जिसको कहते हैं चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है, जो कि एक महा उत्सव बोला जाता है। अक्षय तृतीया पर आप कुछ भी करें महाराज, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य करना है। इसमें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे को यहीं पे विश्राम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।